भैरवो पूर्णरूपो हि शङ्करस्य परात्मनः मूढ़स्तैव न जानन्ति मोहिता शिव माया। भगवान भैरवनाथ पूर्ण रूप से भगवान शिव ही हैं और मूर्ख मनुष्य शिव की माया से ही मोहित होने के कारण उन्हें नहीं जान पाता। ये वीडियो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। जब से भैरव सीरीज स्टार्ट हुई है उसके बाद से सबसे ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है ये कि इसके बारे में बताएं आप कि भैरव को गुरु किस तरीके से बनाया जाए। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और इसमें आपको कुछ ऐसी विधियाँ बताऊँगा जिससे कि आप भैरव को अपना गुरु बना सकते हैं। ये इसमें आप लोगों को सबको पता होगा दीक्षा के अलग अलग प्रकार होते हैं। जैसे कि नाम दीक्षा होती है जिसमें नाम दिया जाता है, मंत्र दीक्षा होती है, स्पर्श दीक्षा होती है। उसी तरीके से जिस विधि से भैरव को गुरु बनाया जा सकता है वो विधि स्वयं से होती है, मतलब उसको खुद करना होता है, किसी के आदेश से नहीं। और उसे ध्यान दीक्षा कहा जाता है कि मतलब आप अपने ध्यान के माध्यम द्वारा खुद उनसे दीक्षित हो जाते हैं। इसमें आपका ध्यान जागृत होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आपको उनसे बात करनी है, अगर आप उनसे सवाल जवाब करने हैं तो आपका ध्यान जागृत होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। और अगर आपका ध्यान जागृत नहीं है तो भी आप ये चीज़ कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपको ध्यान देना पड़ेगा इस बात पे, आपके आसपास घटने वाली चीज़ों पे, कि आपके आसपास घटने वाली कौन सी चीज़ भैरव का इशारा है। आपके लिए आपको समझना पड़ेगा, आपके अंदर इतना दिमाग होना चाहिए, तब तो उनको गुरु बनाना सफल है, नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि गुरु तब बनाए जब आप ज्ञान ले सकें। इसीलिए सलाह दी जाती है कि आप प्रत्यक्ष गुरु बनाए जो शरीर में हो। दिव्य गुरुओं की साधना करना या फिर दिव्य देवताओं की साधना करके उनको साधना करने से कोई गुरु नहीं बन जाता यार। साधना करके कोई गुरु नहीं बन जाता। मतलब कि कोई मरा हुआ इंसान है, आप उसकी साधना करके बोलो कि अब से तुम मेरे गुरु हो, तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है। और देवताओं के केस में ये चीज़ इस तरीके से होती है कि वो आपके शिष्य आपके शिष्य बन जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। भगवान शिव को उपाधि मिली हुई है जगत गुरु को, जगत गुरु पहले से हैं, तो आप सभी उनके शिष्य हो, ठीक है। लेकिन आप उनको अपना गुरु बना सकते हो, लेकिन आपको उनकी बातें समझ में भी तो आनी चाहिए ना। अब सीधी सी बात है, भगवान शिव, आप कोई परशुराम तो हो नहीं, भगवान शिव उतर के आपको आके दीक्षा देंगे, ठीक है। तो आपके अंदर वो आपके आसपास होने वाली चीज़ों के द्वारा आपको संकेत भेजते हैं। जैसे कि मान के चलिए कि अगर मैं भगवान शिव से, भगवान बहुत दूर की बात है, शिव तो, भैरवनाथ से मैं कोई चीज़ पूछता हूँ, ठीक है। अब वो सामने मेरे आकर उसका जवाब नहीं देंगे, लेकिन मेरे आसपास की परिस्थितियाँ बना देंगे इस तरीके की कि अगर मैं उन पर ध्यान दूंगा तो मुझे मेरे सवाल का जवाब मिल जाएगा। सपने के माध्यम से वो मिलता है ऐसे, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं। चलिए, ये तो खैर रही बात कि आप लोग कैसे चीज़ें कर सकते हैं, किस तरीके से आप गुरु बना करके भैरव को उनकी कृपा प्राप्त करें, मतलब कि उनको समझें, ठीक है। लेकिन अगर आपका ध्यान जागृत है और ध्यान के माध्यम से आप उनको अपना गुरु बनाते तो बहुत इसमें अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसका मतलब कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि इससे अच्छा कुछ भी नहीं है जो भैरव को गुरु बना ले अपना। और दूसरा कि वो भैरव को देख सके, उनसे बात कर सके, क्योंकि जब भैरव ज्ञान देते हैं तो संसार का ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो भैरव को नहीं है, ये भैरव दे नहीं सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक बात करेंगे छोटी सी विधि की, वो 1 दिन की विधि है और उस विधि से आप भैरव को अपने गुरु रूप में धारण कर सकते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाएंगे अगर आपका ध्यान जागृत नहीं है तो, और ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे अगर आपका ध्यान जागृत है तो, ठीक है। फ़र्क इतना सही है कि अगर आपका ध्यान जागृत नहीं है तो आपको अपने आसपास होने वाली गतिविधियों पे ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी गतिविधि पे से मेरे को जो है जवाब मिले इसके। क्योंकि ये मेरा स्वयं का अनुभव है कि आपके आसपास की परिस्थितियाँ आपको जवाब देने लग जाती है अगर जिस केस में आपका ध्यान नहीं लगता है तब। तो चलिए शुरू करते हैं उस विधि के बारे में। इसके लिए आपको कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। पहली चीज़, आपको काला कपड़ा चाहिए बिना सिला हुआ, मतलब वो तीन टुकड़े होने चाहिए उसके, एक नीचे पहनने के लिए, एक ओढ़ने के लिए और एक सर पे बांधने के लिए। ये 3 टुकड़े चाहिए आपको काले वस्त्रों के और बिना सिले हुए, ठीक है। उसके बाद में आपको इसमें काले गुलाब का इत्र चाहिए। आप जाके पता करेंगे ना, काला गुलाब तो आपको पता चल जाएगा। काला गुलाब होता है और एक और इत्र होता है काला भूत, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी इत्र होगा तो वो चल जाएगा।
उसके बाद में आपको यहाँ पर चाहिए 7 तरह की मिठाई, ठीक है। मतलब कि 100 ग्राम 7 तरह की मिठाई आपको इसके अंदर चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको इसके अंदर चाहिए, उसको क्या बोलते थे, अरे बाबा क्या था वो, हाँ, काला आसन, ठीक है, और दिया। तो इसमें करना क्या है, इसमें भैरव की आपको मंदिर में बैठ के जाप नहीं करना ये वाला, ठीक है ना। मतलब घर में कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, सात्विक विधि है, घर में कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि मुख्य तौर पे जो लोगों के मंदिर होते हैं वो या तो पूर्व दिशा की तरफ होंगे, जिसमें कि आपका मुख पूर्व दिशा को हो सके, या फिर उत्तर दिशा की ओर हो सके। लेकिन इसके अंदर जो जाप आपको करना है, और ये जाप आपको करना है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके, ठीक है ना। दक्षिण दिशा की ओर मुख कैसे इसमें करना है कि आपको चावल लेने हैं, चावलों को काले रंग से रंगना है, ठीक है, उनको काला कलर करना है। काला कलर से करने के बाद में आपको ज़मीन के ऊपर, ठीक है, ज़मीन के ऊपर दक्षिण दिशा की तरफ, कि आपका मुख दक्षिण में हो और दक्षिण दिशा के उसमें आपको त्रिपुंड बनाना है उन चावलों से, ठीक है। त्रिपुंड बनाने के बाद में आपको जो दिया है, उस घी के दिए को वहाँ प्रज्वलित करना। उस दिए के अंदर आपको 3-4 बूंद डालनी है काले भूत की, जो इत्र है, ठीक है, वो डालना है। उसके बाद में आपको अपना आसन जो है, काला आसन अपना बिछा लीजिए आप। ये अगर आसन आपके पास में काला नहीं है तो आप किसी भी आसन के ऊपर काला कपड़ा बिछा सकते हैं। वस्त्र अपने पहन लीजिए, बैठिए आसन पे, ठीक है। भोग आपकी इच्छा है, जो आपको भोग लगा, वो जो आपकी इच्छा नहीं, सॉरी, जो मिठाई आप लाए थे वो आपको लगाना है भोग में, ठीक है। और उसके बाद में अगर नहीं है यहाँ पे, चलिए ठीक है, ये बात बाद में करूँगा। भोग आप लगाइए वहाँ पे, उसके बाद में अपने आसन पे बैठिए। उसके बाद आप प्रार्थना करिए, ठीक है। प्रार्थना करिए कि हाथ में जल लीजिए, जल के अंदर सिंदूर, ठीक है, हनुमान जी वाला सिंदूर, जो इत्र है वो, ये 3 चीज़ें हाथ में लेकर के आपको संकल्प लेना है कि हे भगवान भैरवनाथ, मैं आपको अपने गुरु के रूप में धारण करना चाहता हूँ, और आपके गुरु मंत्र के स्वरूप में मैं इस मंत्र को चयन करता हूँ, मैं इस मंत्र को अपने लिए चुनता हूँ, और इस मंत्र की मैं 51 माला जाप करूँगा अभी, ठीक है। उसके बाद से मैं इसी को अपने गुरु मंत्र के रूप में और आपको अपने गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित कर दूँगा, ठीक है। इस तरीके से बोल करके वो सिंदूर का जो जल है, हाथ का जो संकल्प का जल, उसको ज़मीन पे छोड़ दीजिए। और भैरव का कोई भी मंत्र जो आपको लगता है कि आप कर सकते हो, आप वो मंत्र यहाँ पे बोल दीजिए कि मैं ये मंत्र ले रहा हूँ, ठीक है। अब चाहे ओम क्रीम काल भैरवाय नमः, ओम श्रीम काल भैरवाय नमः, ठीक है। बहुत सारे मंत्र हैं भैरव के, आप कोई भी मंत्र देख सकते हैं। तो ये करने के बाद में आप उनके मंत्र का चयन करिए, और उनसे संकल्प लेते टाइम ये बोलिएगा कि प्रभु मेरा ध्यान नहीं लगता है, ठीक है, तो आप मेरा किसी न किसी रूप में मेरा मार्गदर्शन करें, मैं आपके मार्गदर्शन को समझने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इस तरीके से बोल करके आप जो है वहाँ पे 51 माला अपने ही चुने हुए मंत्र की जाप कर लीजिए, ठीक है। और जाप करने के बाद में आप अपने आसन पे से उठिए, और उसके बाद से आप लोगों को काला तिलक लगाना अनिवार्य हो जाएगा। काला तिलक चाहे आप छोटा सा लगाइए, कपूर जला करके थोड़ा सा तिलक आप लगा लीजिए, लेकिन आपको आप दूसरा तिलक भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, आप दूसरा तिलक भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर काला आपको लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये विधि थी भैरव को करने की, और इसमें जो ये विधि है ये अमावस्या की है। अमावस्या की रात को हो सकती है, और किसी भी रविवार को हो सकती है, किसी भी महीने की अष्टमी को हो सकती है, चाहे वो अष्टमी कृष्ण पक्ष की हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष की हो। इन चार दिनों में से किसी भी दिन आप ये विधि कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ थी, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये विधि समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई है तो मेरे को आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैसेज में बता सकते हैं। आप लोगों को जितना संभव है उतना मार्गदर्शन इसमें किया जाएगा, ठीक है। अभी के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।